हेलो स्टूडेंट, दिस इज स्नाइप। वेलकम टू चैनल। अभी तक हम लोग 7.21 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, सॉल्यूशन लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। 7.2 का इंट्रोडक्शन है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फैक्टोरियल नोटेशन। ठीक है, तो फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं फैक्टोरियल नोटेशन के अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर ही होते हैं। ठीक है, चलो तो क्या होता है फैक्टोरियल नोटेशन। देखो जैसे हमारे लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल। ठीक है, 5 फैक्टोरियल लिखा है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 5 फैक्टोरियल लिखा है, इसको इसका मतलब क्या है, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, इसको हम रीड करेंगे, रीड एज फैक्टोरियल 5। इसको हम रीड करेंगे क्या, इसको कैसे रीड करेंगे, फैक्टोरियल 5 ऐसे बोलेंगे। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 6 फैक्टोरियल, इसको हम क्या रीड करेंगे, फैक्टोरियल 6। इसका होगा क्या, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, अगर 6 इंटू 5 फैक्टोरियल नहीं करना है, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नहीं तो और आगे जाओ, ऐसे 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 लास्ट तक हम आएंगे 1, कम से कम 1 होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कभी कभी, कभी कभी क्या, 0 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे रहने दो, यहाँ तक देखो। ठीक है, 1। तो यहाँ पे जहां से स्टार्ट होता है वहां से नंबर मिनिमाइज मतलब कम होने लगता है, स्टेप मतलब 1 मतलब एक नंबर कम होता जाता है और कहाँ तक जाता है, 1 तक। ठीक है, जहाँ पे 24 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 24 इंटू 23 इंटू 22 इंटू 20 एंड डेट 2 इंटू 3 इंटू 1, नहीं 3 इंटू 2 इंटू 1 लास्ट तक। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, अब ये देखो, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल मैंने क्यों लिखा था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 5। तो ये हम 5 फैक्टोरियल लिखा है, देखो ये देखो ये, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो हाँ ठीक है, ठीक है, चलो अब यहाँ पे इतना नोट कर लो अब। ठीक है, चलो हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, ऐसे में कोई फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल दिया हुआ है हमारे पास। कितना फैक्टोरियल दिया हुआ है, एन फैक्टोरियल दिया है, तो इसका हम कैसे लिखेंगे, इसका हो जाएगा एन, जो नंबर है वो 6 था तो 6 मल्टीप्लाई किसका, एन में 1 माइनस करेंगे उसका, फिर एन में 2 माइनस करेंगे, फिर एन में हम 3 माइनस करेंगे, फिर एन में हम 4 माइनस करेंगे, फिर ऐसे हम करते रहेंगे जब तक 3 2 एंड लास्ट में 1 ना आ जाए, ऐसे हम करते रहेंगे। ठीक है, चलो तो ये होता हुआ क्या, फैक्टोरियल का मेन फॉर्मूला, या फिर कह लो ये प्रोसेस होती है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज और देखेंगे, बस हमारा खत्म हो जाएगा। क्या कि जैसे वहां लिखा हुआ है 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये भी है। ठीक, अभी अगर 2 फैक्टोरियल को हम हटाएंगे तो 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 2 इंटू 1। तो यार इसका 1 फैक्टोरियल भी तो बोल सकते हैं, इसको नहीं हटाना है तो ऐसे भी बोल सकते हैं 0 फैक्टोरियल। ठीक है, लेकिन हमने पढ़ा है कभी भी 0 का मल्टीप्लाई होता है, कभी भी 0 का मल्टीप्लाई हो तो पूरा नंबर 0 हो जाएगा, लेकिन ये नंबर 0 नहीं हो रहा है। ये होता है लेकिन 0 का मल्टीप्लाई भी है, तो ये 0 नंबर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे हमारा लिखा हुआ है 1 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, 1 इंटू 0 फैक्टोरियल, ये मतलब होता है। ठीक है, और हमें पता है 1 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। यहाँ जो 0 फैक्टोरियल है इसकी वैल्यू 1 है, ये याद रखना, कभी भी 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, चलो तो फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है हमने समझ लिया है। चलिए तो अब हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं, फिर एक्सरसाइज देखते हैं। ठीक है, जब तक चलो आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो तो एग्जांपल नंबर 5 है। चलो तो एग्जांपल नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3
इंटू 2 इंटू 1, जो कितना हो जाएगा 5 4 20, 20 इंटू 3 60 इंटू 3 2 120। लो भाई हो गया। अब सेकंड क्या है 7 फैक्टोरियल। ठीक है, तो क्या 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। देखो 7 6 42 इंटू इतने का मतलब हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है 120। ठीक है, चलो कितना होगा, कुछ ये होगा मेरे हिसाब से, ये होना चाहिए वैसे। ठीक है, चलो अब थर्ड वाला देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारे पास, आंसर यही होगा। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या लिखोगे 7 फैक्टोरियल दिया हुआ है हमारे पास। इसका मतलब क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, नहीं रहने दो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस क्या 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये। ठीक है, यहाँ पे देखो 5 4 3 2 1 हम कॉमन ले रहे हैं, तो मतलब कितना कॉमन ले रहे हैं, चलो यहाँ पे लिखो 5 4 3 2 1, ये कॉमन लिया, बचा क्या 7 6 42 बचा, माइनस यहाँ 1 बचा। ठीक है, इसका मतलब क्या है 120 माइनस कितना, सॉरी 120 माइनस नहीं 120, अरे यार चलिए, तो 120 और 141। ठीक है, कितना हो जाएगा, दिख रहा होगा यहाँ पे, चलो नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे चलो यहाँ पे लिख ही दे रहे हैं, कितना होगा 120 4920। ठीक है, तो ये आंसर होगा। अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम बोले डायरेक्ट 4920, दिख रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रहा होगा तो हमें नहीं दिख रहा भी कि आपको दिख रहा है कि नहीं। तो एग्जाम्पल नंबर 6, हम नहीं देख पा रहे कि आपको दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है का पहला जो पार्ट दिया हुआ है क्या 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन क्या है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखो 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, तो क्या बचा 42। सिंपल। सेकंड देखो क्या है 12 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 10 एंड फैक्टोरियल 2। ठीक है, फैक्टोरियल 2 इसको फाइंड करना है। ओके, क्या हो जाएगा 10 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। ये यहाँ पे आप आदत डाल लो क्या कि जैसे हम यहाँ पे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 हम ले गए, लेकिन हम उसको ऐसे भी कर सकते 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, हम वही 5 फैक्टोरियल तक रोक सकते थे, क्योंकि देखो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, जैसे हमारा लिखा हुआ है जी 10 मतलब क्या 10 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू, मतलब वो तो यही है ना 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, ऐसे चलेगा तो हम 10 फैक्टोरियल तक रोक सकते हैं, हम कहीं भी रोक सकते हैं, 5 फैक्टोरियल भी रोक सकते हैं, क्योंकि 5 फैक्टोरियल के आगे भी वही वैल्यू होगी, तो हम यहाँ तक रोक सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है 10 फैक्टोरियल, यहाँ 2 फैक्टोरियल की वैल्यू खोल दो 2 इंटू 1, तो 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कट हो गया, अब 12 बचा एंड 11 बचा ऊपर, यहाँ 2 से ये कटा 6, तो आ गया 6 इंटू 11 इक्वल 66। ओके, चलो तो एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया, एक मिनट। तो अब एग्जाम्पल नंबर 6 के बाद एग्जाम्पल नंबर 7 की बारी है, जो कि हम इस साइड कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो चलो, तो एग्जाम्पल नंबर 7
क्या है, ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल when n इक्वल 5 एंड r इक्वल 2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बतानी है ना, जब n की वैल्यू 5 हो एंड y की वैल्यू r की वैल्यू 2, तो n की जगह 5 फैक्टोरियल, r की जगह पे 2 फैक्टोरियल एंड n माइनस 2 मतलब 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। मतलब क्या है, 5 फैक्टोरियल है ऊपर, नीचे 2 फैक्टोरियल भी है एंड 3 फैक्टोरियल भी है। चलो यार ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। अगर नहीं लिखना है तो बस लिख सकते हैं इंटू 2 इंटू 1, ये भी लिख सकते हैं। 2 इंटू 1 2 फैक्टोरियल क्या हो गया, 3 का क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 2 से एक 2 कट हो गया, 3 से 3 कट हो गया, इस 2 से यहाँ 2 बचा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 5 इंटू 2 इंटू 1 जो कि हो जाएगा 10, आंसर में आ जाएगा 10। चलिए तो अब आंसर 10 आ गया, ये वाला सॉल्व हो गया। अब एग्जांपल नंबर 7 हो गया, 8 देखते हैं। चलो तो एग्जांपल नंबर 8 देखते हैं क्या है। इफ 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 इक्वल x अपॉन फैक्टोरियल 10, ठीक है, फाइंड x, ठीक है। चलो तो क्या करें अब हम इसमें बताइए। देखो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लो। तो वहां एलसीएम क्या हो सकता है, एलसीएम होगा वहां 9 फैक्टोरियल या फिर 9 इंटू 8 फैक्टोरियल कर ले हम। मतलब 9 फैक्टोरियल का हम यही तो बोल सकते हैं 9 इंटू 8, नहीं बोल सकते ना, ये बोल सकते हैं हम 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल का हम 9 इंटू 8 फैक्टोरियल बोल सकते हैं, तो यही हमारा एलसीएम होगा। तो 8 यहाँ पे इक्वल में क्या है, एक्स अपॉन 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, ये हम यहाँ भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने सेम कर लिया। देखो मिनिमम हमारा 8 फैक्टोरियल था तो हमने सबको 8 फैक्टोरियल से आगे रोक लिया। क्यों, क्योंकि 7 6 5 4 3 कहाँ पे ले जाओगे, यहाँ पे मतलब ज्यादा हो जाएगा। 8 तक रखो ना, कट होगा तो होगा, नहीं होगा तो रहने देंगे हम, ठीक है। तो 8 तक रखा हमने, इसको 9 को भी हमने 8 तक कर लिया, 8 फैक्टोरियल, 10 को भी हमने 8 फैक्टोरियल। चलो अब इसको सॉल्व करें। तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट होगा तो क्या बचेगा 9, तो यहाँ 9 आएगा प्लस 9 फैक्टोरियल ये पूरा ही है तो यहाँ बनाएगा। ओके चलो, अगर देखो कट पता है, सामने सामने वाली साइड कटते हैं, तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट गया, 9 से 9 कट गया। अब क्या बचा, 9 प्लस 1 10 अपॉन में यहाँ 1 बचा, यहाँ x अपॉन 10 बचा। तो x की वैल्यू 10 इंटू 10 मतलब 100, x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 100। ओके चलो तो एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। नहीं एग्जाम्पल नंबर 9 नहीं है, ठीक। चलो तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है। चलो तो सॉल्यूशन लेक्चर इसी में हम आगे देखते देते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है तो एक्सरसाइज 7.2 का सॉल्यूशन लेक्चर है, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है जिसका फर्स्ट पार्ट है क्या है, 8 फैक्टोरियल की वैल्यू। तो क्या हुआ, 8 इंटू 7 इंटू 6 टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसका मल्टीप्लाई क्या हुआ। ओ माय गॉड, देखो इतना तो हमें याद है अभी कि अभी आपने जस्ट किया 7, देखो यहाँ से 120 एंड 7 6 42 ना, हाँ तो सही किया था हमने, 504 ही वो चाहा था मैं, 12 7 से 42 12 0 24 बिल्कुल सही है, यहाँ पे यहाँ तक हमारा सही है। एंड 800 4 8 32 एंड 5 8 40 में भी आंसर यही होना चाहिए, ठीक। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। चलो तो करते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस
3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, यहाँ से कॉमन लो, क्या आ रहा कॉमन, 3 इंटू 2 इंटू 1 हमारा कॉमन आ गया, बचा क्या, यहाँ 4 बचा, यहाँ 1 बचा, 3 2 6 मल्टीप्लाई 3, आंसर 18, 3 6 18। ओके चलो, तो अब दोनों पार्ट कंप्लीट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन सेकंड पढ़ो। इफ 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल 7 फैक्टोरियल इज है, वो इफ नहीं इज, पूछ रहा है कि ये फैक्टोरियल प्लस ये फैक्टोरियल इक्वल 7 फैक्टोरियल, या 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल के इक्वल होता है कि नहीं होता है, फाइंड करो। 3 फैक्टोरियल कितना होता है, या बाय एलएचएस, चलो हम करते रहते हैं। 3 का कितना हो गया, 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल करो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 3 2 6 प्लस 6 4 24 इक्वल, यहाँ इसका हमारे पास यहाँ पे आएगा 5040, ठीक है। इसका कितना हो गया 30 एंड 5040, ठीक है। नो, दिस इज नॉट इक्वल, ठीक है। या फिर एलएचएस डज नॉट इक्वल टू आरएचएस, लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हम यहां देखते हैं क्या है कि 8 फैक्टोरियल अपॉन, छोटा बन गया यार, 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, बताओ कितना होगा। ओके, हम बताएंगे। देखो 8 इंटू 6, सॉरी 8 इंटू 7 ना, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल तक हम लेंगे, क्योंकि 6 फैक्टोरियल हमारे पास है, 2 भी है लेकिन 6 हम ले लीजिए, तो 6 फैक्टोरियल यहाँ पे एंड 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 इंटू 1, ठीक है। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई बेकार लग रहा है, गंदा सा लग रहा है, ठीक है। चलो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट हो गया, 2 से ये कट हो गया तो 4, तो 4 इंटू 7, 4 7 28, तो आंसर वहां आ गया 28। चलिए, तो अब यहाँ पे रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल x/8 फैक्टोरियल, फाइंड x करेंगे। चलो, तो हमें पता है कि इसका एलसीएम आएगा 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, मतलब एलसीएम कितना होगा 7 फैक्टोरियल, उसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 लिख लिए। चलिए यहाँ पे देखो x अपॉन, इसको हम 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख दें। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो सबसे मिनिमम फैक्टोरियल हमारा 6 फैक्टोरियल है, तो उससे कम क्यों लिखो, रहने दो ना, कट हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो रहने देंगे। तो इस पर देखो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट हो गया तो 7 बचा, तो यहाँ 7 प्लस 7 फैक्टोरियल से ये पूरा 7 फैक्टोरियल कट हो गया, यहाँ 1 बचा, तो 6 फैक्टोरियल से 6 7 कट होता है, 7 से 7 कट हो गया, क्या बचा ऊपर 8/1 इक्वल x अपॉन 8, तो x जो कितना आ गया 64, x पूछा था तो हमने बता दिया x कितना है 84, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अभी गंदा हो गया। चलिए, चलो तो क्वेश्चन नंबर क्या है, 5th है। बोलता है क्या, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल फाइंड करो। कब, पहला जब n की वैल्यू 6 हो और r की वैल्यू
2 हो। चलो करेंगे, तो n की वैल्यू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, मतलब कितना बोल रहा है 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ना, नीचे 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, हम क्यों लिखे, इससे इसे कट कर देंगे, तो 5 6 30, आंसर इज 30। ठीक है, चलो बी देखो क्या है, एन 9 हो और आर 5 हो, एन वो कह रहा है 9 हो जाए, आर वो कह रहा है 5 हो जाए, तब क्या होगा, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 फैक्टोरियल हो गया। ओके, तो यहाँ 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 फैक्टोरियल ना, यहाँ तक आ रहा है समझ में, ओके। अब यहाँ कब बोलोगे कि नहीं आ रहा, कि आ रहा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन नीचे 4 फैक्टोरियल है, 4 से 4 कट किया। अब यहाँ थोड़ा सा होगा दिक्कत, कितना आएगा, 5 से 30, 3 7 21, 8 7 नहीं 8 9 72। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं रुक जाइए, हाँ 72 है, तो एक मिनट ना, ये आंसर होगा कि नहीं होगा, 15120। देखो सॉरी, बट हमारा अगर गलत हो जाए मल्टीप्लाई तो गलत कर देना, अगर सही हो जाए तो हैप्पी, नहीं हो जाए तो गलत, लेकिन इसका मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आएगा, मल्टीप्लाई हमारा सही होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो गलत हो सकता है, वैसे हमने ऐसे ही किया। ठीक है, चल तो अब आंसर गलत हो सकता है, अगर मल्टीप्लाई मेरा गलत होगा, मैं यहाँ तक सही है, इसके बाद मल्टीप्लाई अगर गलत है तो आंसर गलत आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई सही करेंगे तो आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ते रहिए, एंड इसका आंसर हम चेक ही कर देते हैं, क्यों रहने दो। हाँ, कैलकुलेटर कहाँ गया, 210 मल्टीप्लाई 72, 1512, जो बहुत अच्छा, ये सही है आंसर। ठीक है, चलो तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ते रहिए, ठीक है।